जिनकी ये गोटे में दर्द है, गोटे में, ये कमर में दर्द है मेरे भाई, ये देखो साहब, आमा हल्दी का तेल, आमा हल्दी कुट लकड़ी का तेल, अंबरवेर का तेल, जो बंदा अगर मैं आपसे पूछूं ये बंदा क्या कर रहा है? नहीं नहीं, ये बच्चा नहीं, मैं बेचने वाले की बात कर रहा हूँ। बताइए ना क्या कर रहा है? मैं बताऊँ? ये अप्रोच कर रहा है। अप्रोच कर रहा है इन अनजान लोगों को जिनसे वो आज से पहले कभी मिला नहीं और आज के बाद शायद ही कभी मिलेगा। मगर आप उसकी आवाज़ सुनो, बातें देखो, उसे पता है उसका काम क्या है। उसका काम है लोगों को बार बार बताना कि उसके पास कुछ है जो उनकी किसी समस्या का समाधान कर सकता है। बेसिकली वो अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता है उसके पास ये करने का हुनर है, उसको भरोसा है खुद पे। और अक्सर कुछ लोगों को उसका काम पसंद नहीं आता है, वो चले जाते हैं, वो नहीं आते कभी वापस। लेकिन कुछ लोग अभी भी उसकी बात सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के चले जाने के बाद भी उसकी आवाज़ और अंदाज वैसे के वैसे ही हैं और शायद इन्हीं में से कोई उसकी एक डिब्बी ले लेगा। तो क्या हुआ, इस बंदे की अप्रोच पूरी हुई। बाय द वे, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सनीमा। अरे वाह यार, पहली बार ऐसा नाम सुना है। क्या नाम है? सनीमा। सनीमा प्रसाद। और मैं निकल चुका हूँ हमारे डेजर्ट से, यानी कि जैसलमेर से समुंदर तक, यानी कि केरला तक। मैंने समंदर नहीं देखा आज तक। फिल्मों में देखा है, कहानियों में देखा है, कविताओं में देखा है, हर जगह मैंने समुंदर का जिक्र सुना है। बोलते हैं कि शंख में उसकी आवाज़ आती है, मैंने वो भी सुनी है, बट मैंने रियल में एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अभी मेरे को यहाँ से यहाँ जाना, तो मैं ऐसे जाऊँगा तो मैं क्या देखूँगा यार? सूखा 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 सूखा, फिर गीले में पहुँच जाऊँगा। मैं ऐसे जाना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। पहली बार जब ये मन में ख्याल आया ना कि मुझे घूमने जाना है, तब मैंने अपनी मम्मी को अप्रोच किया कि मम्मी मैं घूमने चला जाऊँ। मम्मी बोली अकेले? मैं बोला हाँ, सोलो ट्रैवलिंग बोलते हैं मम्मी इसको। मम्मी बोली नहीं, अकेला कहीं नहीं जाएगा तू, दुनिया बड़ी ख़राब है, कुछ हो गया तो लगातार 2-3 महीनों तक मम्मी को मनाता रहा और फाइनली मम्मी ने एक दिन हाँ कर दी। तो मेरी पहली अप्रोच पूरी हुई। फिर मैंने ट्रैवलिंग के सामान जैसे बैग, टेंट, स्लीपिंग बैग दिलाने के लिए अप्रोच किया। मम्मी ने वो भी दिला दिया, मगर एक सवाल के साथ कि एक बात बता, तेरे खाने, सोने, आने जाने का खर्चा फिर? मैं बोला मम्मी उसकी टेंशन मत लो आप, वो तो मैं रास्ते में फिगर आउट कर लूँगा। और अभी मैं जैसलमेर के रास्तों पे फिगर आउट कर ही रहा हूँ कि कल जो लोकल बंदा मिला मुझे, उसको कॉल लगाया जाए कि नहीं। अप्रोच करने की ये खासियत है कि करने से पहले ना रहने देते हैं कि ख्याल बहुत आते हैं, बट फिर भी मैंने कॉल कर ही लिया। वो बोला पहुंचता हूँ थोड़ी देर से, हनुमान चौराहे पे मिलो। पैदल पैदल पहुंच गया मैं हनुमान चौराहे पे। उसको आने में टाइम और लग रहा था और मेरी ना पिछले 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ गया था, दवाई लेने का टाइम भी हो गया था, लेकिन खाली पेट दवाई ले नहीं सकता और जेब भी लगभग खाली थी। और जहां मैं बैठा हूँ ना, उसके पीछे अन्नपूर्णा रसोई है, वहां पे सिर्फ 8 रुपए की थाली मिलती है। मैं बैठ गया खाने। अब खाने पे कहाँ ध्यान रहता है जब कोई कह देता है कि भाई बस थोड़ी देर में आया। आखिर थोड़ी देर कितनी थोड़ी होती है? वैसे ज्यादा टाइम नहीं लिया, थोड़े टाइम में ही आ गया था बंदा। उसका नाम है मोहम्मद अली। बातें शुरू हुई, हाय हेलो, कैसे हो, थके हुए लग रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मुद्दे की बातें भी हुई। तो बताओ अली भाई किधर घूमने चले? अली भाई बोले पहले आप बताओ आप कहाँ घूम लिए। मैंने भी गिनाई जगह के फलानी जगह घूम लिया हूँ भाई, बस रेगिस्तान बचा है वो घुमा दीजिए। वो बोले कोई बात नहीं, चल लेंगे। अब ये तो स्टार्टर वाली बातें होगी, लेकिन मेन बात की अप्रोच तो भी बाकी थी मेरी। मेन बात क्या है? वो है कि अली भाई क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास पैसे ना हो तब भी मैं रेगिस्तान देखा हूँ? अली जी बोले लेकिन खाने, सोने, आने जाने का खर्चा तो होता ही है। मैंने खूब समझाने की कोशिश की, भैया यार मेरे यूट्यूब का फॉर्मेट ही यही है कि मुझे भारत घूमना है मगर बिना किसी पैसे के। हालांकि मेरे लायक कोई काम हो तो वो मैं कर सकता हूँ। मगर अली भाई को ना मजा नहीं आया बात में, तो मुझे लगा अप्रोच का चौथा गियर डाला जाए, थोड़ा और बताया जाए अपने बारे में, शायद तब समझे। मैंने उनको बताया कि मेरे पास ना एक सिनेमा प्रोजेक्टर है, मुझे रेगिस्तान के किसी गाँव में जाके फिल्म दिखानी है, अगर आप मेरी इसमें कुछ मदद करें तो बताइए। अब ना आप ही सुन लीजिए थोड़ा कन्वर्सेशन। मेरे पास प्रोजेक्टर है, मैं फिल्में दिखाता हूँ गाँव में, सिनेमा लगा के गाँव वालों को सिनेमा दिखाना चाहता हूँ, एक फिल्म चाहे कोई सी मूवी हो, है ना। उसके बाद मैं अपना लौट आऊँगा। ये है मेरा टारगेट। अगर आप इसको सफल कराने में मेरा मदद करें तो आप बताइए। तो अली भाई के रिएक्शन से ना मेरे को ऐसा लगने लगा कि भाई ये वाली अप्रोच पूरी नहीं होनी। तभी जो रसोई का मैनेजर नहीं था, उसने देखा हमको बात करते हुए, अब उसे पता नहीं क्या गड़बड़ लगी, वो पूछताछ करने लगा अली भाई से। डाबला डाबला अली ये वीडियोग्राफी यूट्यूबर। अब उनकी कन्वर्सेशन में सुनता जाऊं, भाषा तो ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि यार ये वाली अप्रोच ना इसको
रहने देते हैं। मेरे लिए बड़ी बात थी इस अप्रोच का फेल होना, क्योंकि दोपहर हुआ ही है। मैं तो सोच के बैठा था कि आज तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, फाइनली मेरी जर्नी शुरू हो ही जाएगी। अब क्या है ना, मैं जैसलमेर में 7-8 दिन से हूँ, लेकिन अभी तक मम्मी ने जो खर्चे के लिए दिए थे उनसे चलता रहा, अभी बिल्कुल जीरो हो गए। अब इतने में क्या हुआ कि अली भाई का कॉल आ गया और वो चले गए। अब जैसे अली भाई गए ना, रसोई का मैनेजर मेरे को बोला कि भाई सुन, सतर्क रहियो, ये राजस्थान है, पता नहीं चलेगा कौन तुझे लूट खाया। वो तो तू भाई है अपना, इसीलिए बता रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। मैंने बोला ये आया, फेयर इनफ। अब रसोई मैनेजर की ये बात सुन के ना, सही बता रहा हूँ, मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को बुखार लौट के आ गया, मुझसे खड़ा ना हुआ जा रहा, बस मन करे कि बिस्तर मिल जाए और मैं लेट जाऊँ। मैनेजर बोला कि यहीं ऊपर रैन बसेरा, उनसे जाके बात कर ले, थोड़ा आराम कर ले भाई। मैं गया उधर तो बोले कि टूरिस्ट अलाउड नहीं है इधर, जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए है। मैंने बोला भाई वही तो हूँ मैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ट्रेवलर नॉट अ टूरिस्ट, ओके। और भैया मुझसे यार जरूरतमंद कौन होगा यहाँ पे? अगर मेरे को खटिया नहीं मिली ना तो सड़क पे सोना पड़ेगा मेरे को, और गरीबी का तो पूछो मत भाई साहब। रैन बसेरा वाला भाई थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि भाई डिटेल लिख दे, और अगर सुपरवाइजर आए चेक करने तो जो मेरे को बोला है ना वही उसको भी बोल देना। मैंने बोला भाई ठीक है बोल दूंगा, मेरा क्या जा रहा है। मैंने डिटेल भर दी। अब मैं अंदर गया, देखा पूरा रैन बसेरा खाली था, सबसे मस्त खटिया, 7वें नंबर की खटिया, बिल्कुल खिड़की के पास। मैंने चूज कर ली, दवाई ली और लेट गया। मगर अली भाई ने आखिरी में ना एक बात कही, वो मेरे जहन में घर कर गई। कुछ चीजें होती है, जैसे आपको छत पे जाना है तो सीढ़ियों के बगैर तो छत पे कैसे जाओगे? हाँ जी, मतलब अगर आप कहीं आना जाना चाहते हैं तो बिना पैसों के कैसे पहुंचोगे? नींद लगने से तुरंत पहले और खुलने के तुरंत बाद मेरा पहला ख्याल यही था कि भाई पैसे तो कमाने हैं, सीढ़ियां तो बनानी है, क्योंकि छत पे पहुंचना है। मैं इधर नीचे नीचे नहीं खड़ा हो सकता। नमस्ते। तो अभी मेरी बात सुनो, मेरे को ना कहीं जाना है यहाँ से। मेरे को एक गांव जाना है, गांव में जाके फिल्म दिखानी है। उसके लिए वो गांव जाने के लिए मेरे को उसने बताया, जैसे मोहम्मद अली भाई ने बताया, पैसे लगेंगे, कहीं भी जाने के लिए पैसे लगेंगे। तो इसीलिए मैं कुछ पैसे कमाने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितने पैसे कमाऊँगा, आज देखता हूँ कितने पैसे कमा पाऊँगा, सिर्फ इसकी वजह, इसके ज़रिए कैमरा। डू यू सी इट? कैमरा। और मुझे यही आता है अभी के लिए, मुझे इतना ही आता है, बाकी सब मैं बहुत कुछ कर लूँगा। बहुत कुछ में पता है क्या है, बर्तन भांडे धोना, ये सब कुछ कर लेता हूँ मैं। लेकिन अभी मेरे पास कैमरा है तो मैं कैमरे से कुछ कमाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी ना पहले मैं सामान रख देता हूँ इसमें। दुआ करना, रुको यहाँ से बोलता हूँ, दुआ करना कुछ कमा के आओ, कुछ कमा के आओ, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आने वाली रात को। गड़ी सल लेकर अभी का भाई। अब देखो जी, आ तो गया मैं यहाँ फोटोग्राफी से पैसे कमाने, पर यार अप्रोच करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं देखूँ सबके पास अपने अपने मोबाइल फोन है, और सबका कोई अपना भी है साथ में जो खींच दे रहे हैं उनके फोटो, खड़े होके, बैठ के, मतलब बढ़िया बढ़िया एंगल से। अब मेरी कैसे हिम्मत हो कि मैं इनके पास जाऊँ और बोलूँ कि भाई मुझसे फोटो खिंचा लो, मैं अच्छी फोटो लेता हूँ। अब बदले में इनका जवाब आया कि तो क्या हुआ, अच्छी फोटो तो हमारा मोबाइल फोन भी लेता है। बात तो सही है इनकी भी। तभी मुझे एक कपल दिखा और मेरे दिमाग में आया एक आइडिया। क्या होता है ना कि कपल लोग अपने फोन से एक दूसरे की सिंगल तस्वीरें तो ले लेते हैं, पर साथ की फोटो के नाम पे इनके पास क्या होता है, ओनली सेल्फी। तब से मैं फालतू ही टेंशन ले रहा था यार। भैया कैन अप्रोच यू फॉर 1 मिनट? और भैया फोटोग्राफी के लिए मान गए। अब आप ना यहाँ से मेरी ब्लॉगिंग देखिए, फिर मिलते हैं, ठीक है। मैं मतलब यूट्यूब में आपका डाल सकते हैं या फिर नहीं, कि कोई प्राइवेट है आपका? ओके नहीं तो फिर मैं एल्बम तक ही। ओके शादी होगी फिर तो कांग्रेचुलेशन यार, फिर कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ अभी थोड़ी ठीक है, अभी काम करूँगा तो हेल्थ का पता नहीं चलेगा, वो शाम को ही पता चलेगा, वो तभी तो ठीक है। ओके भाई बाय। आपके फेस पे ना लाइट नहीं आ रही उधर से, मैम के फेस पे। हाँ ये ठीक है। एक ना सिर्फ आपकी शैडो आ रही है, तो आप शैडो ही दिखेगी इस वाले फ़ोटो में। एक दूसरे की तरफ देखोगे तो सही आएगी शैडो, एक दूसरे की तरफ।
यहाँ पे खींच लो। अच्छा मैं मुझे खींचना है, ओके जी। अब ना आप कैमरे पे भूल जाइए, आप तो बस एक सेटिंग में जाके आप एक बार बैठिए, आपस में बात करिए। उड़ोगे क्या? उड़ जाओ, आगे 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 आगे। आगे हाँ जी आगे भैया। ओके ओके। कौन बोल रहा था भैया आप में से? आप बोल रहे थे? हाँ जी। कितने फ़ोटो खिंचाने हैं आपका? इससे 5-10 रुपये। हाँ, एक फ़ोटो का 10 रुपया है। एक फोटो को हाँ जी। भेज दोगे? हाँ मैं हाथ भेज रहे हो? ओके। नहीं हाथों हाथ नहीं, शाम तक भेजूंगा। आप पहले फ़ोटो पाइए, फिर बाद में पैसे भेज देना। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, एक बार नंबर फिर से चेक कर लो। ठीक, अभी आप एंजॉय कीजिए। अगर शाम को अभी ना सनसेट भी आएगा। अभी जा रहे हो आप? 7 बजे। ओके, फिर 7 बजे वो नहीं देख पाओगे आप यहाँ पे। और कोई बात नहीं, और अच्छा लगा आपसे मिलके सर। थैंक यू मैम। आपका क्या नाम से यूट्यूब चैनल यार मैंने ना अभी बनाया है, अभी मैं इंडिया पूरा यात्रा कर लेता हूँ। नंबर तो यही है? हाँ हाँ, आ जाइए। क्या नाम है जी आपका? मासिंगाराम। मासिंगाराम। आपका? रमेश भाई। गौर सोलंकी। गौर सोलंकी। गौरव की सोलंकी भाई। पप्पूराव। आप ये हाथ फैला के दोनों पे ना इस पे ऐसे रख के हाथ। हाँ हाँ। अभी ना उनसे एक बार दोस्तों से बात करिए, कुछ ना कुछ हंसी आएगी। बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ फॉलो कर देंगे। हाँ जी यार जी, मैं आपको क्यूआर भेज दूंगा साथ में। ठीक है जी, ओके, अच्छे से जाओ है ना। हाँ फिर मिलेंगे, पक्का फिर मिलेंगे। कुछ नहीं लेके आया था, अभी 2 बंदों का फोटोशूट करके अपन इधर खड़ा है। टाइम ज़्यादा हुआ नहीं। टाइम कितना हो गया? टाइम तो मैं देखता हूँ एक बार। 5 बज गए। अभी 7 बजे तक मेरे पास टाइम है कि मैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ, कुछ और पैसे कमा सकता हूँ। अभी तक का देखा जाए तो लगभग मेरे बने होंगे 250-300 तक। अभी तुमको भीड़ नहीं दिख रही ना यहाँ पे, कुछ भीड़ नहीं दिख रही होगी। सारे लोग इधर आएंगे, ये एक्सपीरियंस किया मैंने। ये सारे लोग यहाँ पे आएंगे क्योंकि अभी जो सन है हमारा बिल्कुल हमारा भगवा रंग का हो जाएगा, मेरा भगवा रंग। तो तब तक देखते हैं फिर। भैया अरे हो कपल? नहीं। ओके। अप्रोच करने के लिए बहुत, लेकिन फिर से करूँगा, अप्रोच करूँगा। अप्रोच करना इज़ द गुड थिंग। बिना अप्रोच किए पार ना होए भाई। हाय, आर यू कपल? ओके, यस। He is my son. ओके। सो सॉरी फॉर दैट। मगर जिस स्टोरी में सब अच्छे से हो जाए वो स्टोरी क्या है ना। तो मेरी स्टोरी में भी वही अभी मोड़ आ चुका है। आई एम हियर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, जहाँ पे मेरे को फील हो रहा है कि मैं मतलब खुद पे शक करने लग जाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ यार, क्यों कर रहा हूँ ये, मतलब फ़ोटोज़ के लिए 10 रुपये का फ़ोटो। कैन आई आस्क फॉर 1 मिनट? मैं ना फ़ोटोग्राफी करता हूँ, वो 10 रुपीज़ पर फ़ोटो। आप डेमो देख लीजिए एक बार। अभी इसके लिए मैं अभी करवा लेते हैं। करवा लो। ओके। और कहीं भी यहाँ पे भी सनसेट हो रहा है, ऑरेंज लाइट आ रही है। ओके, आप इस पे आ जाइए ऊपर। हाँ जी, 1 मिनट के लिए खाली कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा, शांत हो जाएगा यार। हाँ, अब पोज चेंज कर सकते हो आप। कुछ भी आप तो बात करते रहिए, फिर आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। 7 से कितने बजे तक? 7 से ज़्यादा 15-20 मिनट चलते हो। एक स्टोरी दिखाते हैं जैसलमेर की। वो ये पानी में यहाँ पे दिखाते हैं? जो यहाँ पे सिनेमा दिखाते हैं आपको पानी के ऊपर। पानी के ऊपर ही ना? क्या चार्ज लेते हैं? कुछ नहीं, बस आपको बैठना है आके। हाँ, अभी ना एक कपल मेरे को दिख रहा, अगर इनसे बात करी और ये मान गए तो दिस इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ माई स्टोरी। मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। 4 तक ठीक रखता हूँ, काफ़ी आ जाएंगे। 400 तक काफ़ी है यार, 2 दिन निकालने के लिए, है ना। बता दो। हेलो सर, मैम। हाय, मैं ना 10 रुपये पर फोटो के हिसाब से फ़ोटो लेता हूँ। ये आप डेमो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो बता देना मेरे। आप स्क्रॉल कर लीजिए।
यहाँ पे अभी लाइट तो डाउन हो चुकी है बट फिर भी कुछ ना कुछ आएगा। बताना मेरे को, मैं इधर ही हूँ। अब बता दो। ओके ओके। नहीं वो आपको जितने अच्छे लगेंगे आप उतने, मैं ऐसा नहीं है। आप लोगे उनके पैसे देने इसका। हाँ ऐसे नहीं है ना कि आपने बस एक खींच दी तो उसके पैसे हो गए। नहीं ऐसा खींचने को अभी तो मैं खुद ही ट्राई करता हूँ ना, 4-5 बार ट्राई करता हूँ ताकि एक अच्छा फोटो आ जाए। बेस्ट फोटो ही भेजूंगा आपको। वो आपके ऊपर, आपको लेने कितने, आप देखो अलग अलग पोज में जो बेस्ट फोटो होगा आप उसको ले लीजिएगा। अपने ऊपर तभी तक है जब तक आप मुझे बात नहीं करते। नहीं मैं देखो मैं बताऊँ, नहीं मैं ये बात समझ सकता हूँ बट मैं यहाँ से नहीं हूँ और मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना चार्ज करते हैं। ये तो मेरा चैलेंज है आज का कि मेरे को, मैं ट्रिप कर रहा हूँ, भारत यात्रा कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे अरेंज करने हैं। कल मेरी जर्नी कहाँ के लिए रहेगी तो आज के पैसे डिसाइड करेंगे। बस इतना है भैया। मैं तो यही चाहता हूँ एल्बम अच्छी बने यार बस। हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5, 7, 10 और कितना फोटो हो जाएगा। बिल्कुल काओ एटीट्यूड में। बट यार काफ़ी हंसमुख हो आप लोग, बहुत सही, बहुत लंबे जाओगे आप लोग। ठीक है भैया, तो आप कैसे दोगे हमें? मैं आपके व्हाट्सएप नंबर था ना? हाँ मैं आपको एल्बम बना के भेज दूंगा, आप एक बार देख लेना। मैं आपको इंडिविजुअल फोटो भी भेज दूँगा, आप पहले देख लेना, उसके बाद आप पेमेंट कर देना टाइम के साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनीमा प्रसाद। सनीमा प्रसाद। इस चीज़ के लिए सच में मैं भी खुद आश्चर्यचकित हूँ। ऐसा क्यों होता है कि काम करते टाइम ना मेरे को कोई भी बीमारी, कोई बुखार वगैरह कुछ नहीं चढ़ रहा होता। अभी ख़त्म हो गया, मेरे को बस जाने का टाइम है। मेरा गला सूख रहा है मीन बुखार वाला सूख रहा है, वो नहीं होता ये वाला। मेरी आँखों से आंसू आना शुरू हो गए हैं क्योंकि जुकाम की वजह से। मेरी नाक से पानी आना शुरू हो गया। भैया चाय पी के आराम मिल गया मेरे भाई। और वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हो तो आपके 2 मिनट और लेना चाहूंगा मेरे भाई। ये देखो मेरे भाई, गुब्बारे बेचने वाला, गुड़िया के बाल बेचने वाला, लाइट वाली तलवार बेचने वाला, ये सब भी अप्रोच कर रहे हैं मेरे भाई। और आज खुद मैं इन सबको देख रहा हूँ मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आज इनके जूते में मैंने भी पैर रख के देखा है मेरे भाई। आसान नहीं है मेरे भाई। मैंने तो पहली बार किया है, लेकिन ये लोग रोजाना अप्रोच कर रहे हैं मेरे भाई। कोई इनका सामान ले लेता है तो कोई सीधा मना कर देता है, पर ये लोग हारते नहीं है। एक ने मना किया है तो दूसरे को अप्रोच करते हैं मेरे भाई। और फिर ये भी देखिए मेरे भाई, ये बच्चा आया दादा दादी के साथ घूमने, तभी ये बेचने वाला थक के बैठ जाता मेरे भाई। बच्चे को दिखती है लाइट वाली तलवार, उसने अप्रोच करी दादाजी को और दादाजी ने तलवार दिला दी मेरे भाई। मगर तलवार में कुछ कमी लग रही है मेरे भाई। और तभी एक बेचने वाला वहां से गुजरता है। बच्चा उसको ध्यान से देखता है मेरे भाई, और उसको देख के बच्चा कुछ सीखता है। और जब अप्लाई करता है तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है मेरे भाई। मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था जब मैंने पानी के ऊपर सिनेमा देखा मेरे भाई। कुछ दिन पहले जब पहली बार यहाँ पे आया था तो एक बूढ़े अंकल बोले कि शाम को पानी के ऊपर औरतें नाचती हैं यहाँ पे। वो अंकल इन औरतों की बात कर रहे थे मेरे भाई। मेरी 2 मिनट भी पूरी हो गई। अब यहाँ से चलता हूँ मेरे भाई, जाके खाना खाना है, दवाई लेनी है और फोटोज की एल्बम बना के भेजनी है, तभी तो पैसे आएंगे ना मेरे भाई। और जाते जाते आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, वो भी मेरी एक अप्रोच ही है मेरे भाई। कुछ लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आया होगा तो वो चले गए होंगे, मगर आप अभी तक बने हुए हो तो मैं आपको बता दूं, आपने मेरी ये अप्रोच भी पूरी कर दी। अब कुछ कमी रह गई है तो उस बच्चे की तरह सीख के अगली वीडियो में अप्लाई करूँगा। अब धन्यवाद के तौर पे आपको उस तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जो आज खींची थी। बाय द वे थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। कल से पक्का, मतलब जो भी मेरे को चाहिए होगा मैं मांगूंगा। और बोलते हैं कि हम सब में ना एक भगवान है, तो मैं सबको भगवान मांग के
सबसे अप्रोच करूंगा। कुछ भगवान बोलते हैं भाई नहीं भाई चल मैं नहीं दे रहा, दूसरे बोल देते हैं हाँ भाई हेल्प चाहिए हम देंगे। तो ये देखिए मेरी चाय।